नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर रामचरितम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक 16 से आगे का भाग पढ़ेंगे। और श्लोक 16 राम द्वारा कथन था और आगे सीता जी का कथन आरंभ करते हैं। इससे पहले किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको क्रम वाइज अध्ययन मिलता रहे, आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अब हम सीता जी के कथन से चलते हैं। सीता जी कहती हैं भगवती तमसा अयम तावद ईदृशो जातः, यह तो इतना बड़ा हो गया। तो पुनर्न जानामि एतावत् ताकालेन कुशलवो कीदृशो संवृत्तावितिः, और न जाने इतने दिनों में वे दोनों कुश और लव कितने बड़े हो गए होंगे। तमसा कहती हैं यादृशो अयम तादृशो ताव अपि, जैसा यह है वैसे ही वे भी होंगे। सीता ईदृश्य अस्मि मंदभागिनी, सीता जी कहती है मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ। यस्या न केवलम आर्य पुत्र विरह, जिसको न केवल आर्य पुत्र का ही विरह है, पुत्र विरहो अपितु पुत्रों का भी विरह है। उसके बाद तमसा जी कहती हैं भवितव्यत इयम ईदृशी, तमसा ये होनहार ही ऐसी है, ये होनी ही ऐसी है। फिर सीता जी कहती हैं सीता किम वा मया प्रसूतयः, मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ। येन एतादृशम मम, जिससे मेरे पुत्रों के पुत्र कयो हो ईषद विरल धवल दसन कुडमल उज्ज्वलम अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितम नित्य उज्ज्वलम मुख पुंडरीक युगलम न परिचुंबित आर्य पुत्रेण। कहती है कि जिससे मेरे पुत्रों के पुत्र कयो ईषद विरल धवल दसन, जो पुत्र के छोटे छोटे श्वेत कलिकाओं के सदृश्य, दसन कुडमल उज्ज्वल अनुबद्ध मुग्ध काकली विहसितम, जो मेरे पुत्रों के छिदे श्वेत कलिकाओं के सदृश्य, दांतों से उज्ज्वल, निरंतर मनोहर और कल हास्य से युक्त, तोतली बोली से युक्त, हंसी से युक्त, नित्य उज्ज्वलम मुख पुंडरीक युगलम न परिचुंबितम आर्य पुत्रेण, मुख कमल को आर्य पुत्र ने नहीं चूमा। ईसत थोड़ा होता है, विरल मुख का विशेषण है, धवल दसन कुडमल उज्ज्वल अनुविद्धम काकली तोतली बोली, मुग्ध भोली उद्भद मुग्ध भोली, जो तोतली बोली होती है, छोटे छोटे बच्चे जो तोतली बोली बोलते हैं। विहसितम, हंसने से थोड़े, विहसित जो हंसने के जो 6 प्रकार बताए हैं उनमें से एक है जो थोड़ा मुख खोलते हैं, और कुडमल कली के समान है, दसन दांत, उज्ज्वल श्वेत रंग के। तो सीता जी कह रही हैं कि मेरे पुत्र उत्पन्न से क्या लाभ, जिससे मेरे पुत्रों के छीदे श्वेत कलिकाओं के सदृश्य, दांतों से उज्ज्वल, निरंतर मनोहर और कल हास्य से युक्त मुख कमल को आर्य पुत्र ने चूमा ही नहीं, अर्थात राम ने चूमा ही नहीं। अब तमसा जी कहती हैं इससे आगे अस्तु देवता प्रसादात, तमसा जी बता रही हैं कि देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो। सीता जी कहती हैं भगवती तमसे एतेन अपत्य संस्मरण
संस्मरेण उच्छ्वसित प्रश्नोत स्तनीदानीं वत्सयोः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी संवृतास्मि। अब जी सीता जी कहती हैं कि भगवती तम से, देखिए, भगवती तम से एतेन अपत्य संस्मरण, इस संतान स्मरण से, अपत्य संतान, अपत्य का अर्थ संतान होता है, तो इस संतान संस्मरण से मेरे उच्छ्वसित प्रश्नुत स्तनी इदानीं वत्स्योः, मेरे फड़कते हुए स्तनों से, प्रश्नुत माने कंपन होना, फड़कना, स्तनी स्तनों का, इदानीं वत्स्योः पितु, दूध बहने लगा है, पितु सन्निधानेन क्षण मात्र संसारिणी संवृतास्मि, और इस समय बालकों के पिता राम के सानिध्य से क्षण भर के लिए मैं संसारिणी हो गई हूँ। फिर तमसा जी कहती हैं, किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कहना। प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यंता स्नेहस्य, संतान स्नेह की चरम सीमा है। पर चेतत अन्य संश्लेषणम पितरो, माता पिता के हृदय की संयोजन ग्रंथि है। और अब ये हमारी तमसा जी श्लोक पढ़ती हैं 17 नंबर का अनुष्टुप छंद में। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेहे संशयात् आनंद ग्रंथिरेकोऽयम् अपत्यम इति पठ्यते। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेहे संशयात् आनंद ग्रंथिरेकोऽयम् अपत्यम इति पठ्यते। अब इसका अर्थ करते हैं। दंपत्यो, षष्ठी का द्विवचन है। दंपत्यो अंतःकरण तत्वस्य स्नेह संशयात् अयमेव, स्नेह का आश्रय ग्रहण करने से दंपत्ति के अंतःकरण में रहने वाले एक है आनंद ग्रंथि अपत्यम इति पठ्यते। आनंद रहने वाले आनंद नामक एक ग्रंथि को ही संतान कहते हैं। कह रही हैं तमसा जी कि स्नेह का आश्रय ग्रहण करने से दंपत्ति के अंतःकरण में रहने वाले आनंद नामक तत्व की एकमात्र ग्रंथि को ही संतान कहते हैं। अर्थात पति पत्नी के स्नेह युक्त हृदय को एक बंधन में बांधने वाली ग्रंथि तथा हृदय में बिखरे हुए प्रेम कणों के मूर्त रूप को ही संतान कहते हैं। अब जो ये हमारा 17 नंबर का जो श्लोक है, इसमें जो दंपत्यो, जाया च पति च द्वंद्व समास, माता च पिता च द्वंद्व समास, इसके अंतर्गत इसके 3 अर्थों में इसका अर्थ होता है और परिणाम इसमें अलंकार है। दंपत्ति जो ये लाइन दी है हमारी, आनंद ग्रंथ है पत्य रूपे परिणतम अनाथ परिमाण अलंकार, अनुष्टुप छंद। अब इससे आगे वासंती जी कहती हैं, इतो अपि देव पश्यतुहु, महाराज इधर भी देखें। एक तरफ सीता जी और तमसा जी बात कर रही हैं, एक जगह वासंती और राम जी बात कर रहे हैं। अब वासंती का पुष्पिताग्रा छंद में श्लोक आया है। पुष्पिताग्रा जो छंद है उसका लक्षण है अयुजी नयुग रेफतो यकार हो, युक्ति च नजो जर्गाश्च पुष्पिताग्रह। अयुजी नयुग रेफतो यकारो, युक्ति च नजो जर्गाश्च पुष्पिताग्रह। पुष्पिताग्रा छंद में अनुदिश संवर्ध्यत प्रियाते यम चिर निर्गत मुधुलोल बरहम, मणिमुकुट इव उच्छिका कदम्बे नदती सा एषः वधू सखे शिखंडी। अनुदिश
अनुदिवसं वर्ध्यत प्रियाते यम चिरनिर्गत मुग्धलोलबरहं मणिमुकुट इवोच्छिका कदम्बे नदती सा एषा वधू सखा शिखंडी। पुष्पिताग्रा छंद में और इसमें उपमा अलंकार है। अब इसका अर्थ करते हैं। अनुचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, अचिर जो नए, निर्गत निकले हुए, मुग्ध लोलम चंचल, बरहम मोर के, यम जिस मोर के पंख, बरहम पंख, यम जिस मोर के, ते प्रिया अनुदिवसम अवर्धयत, कह रहे हैं कि नए निकले हुए सुंदर और चंचल पंखों वाले जिस मोर को अपनी प्रिया सीता ने अनुदिवसम प्रतिदिन अवर्धयत पाला था, सह वह, ए सह यह, अब शिखंडी वधू सखासन कदम्बे, अब कदम्ब के वृक्ष पर अपनी, वधू सखा माने पत्नी के साथ, उच्छिका ऊंची, मणिमुकुट कलंगी से युक्त, इव नदती कूक रहा है, बोल रहा है। कहने का आशय है कि नए निकले हुए सुंदर और चंचल पंखों वाले जिस मयूर को, जिस मोर को आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन पाला था, वह अब कदम्ब के वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ ऊंची कलंगी से युक्त, मणिमुकुट कलंगी से युक्त अथवा ऊपर को फैलाने वाली किरणों से युक्त होकर कूक रहा है। नदती बोल रहा है। नद धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन और मणिमुकुट मध्यम पदलोपी समास है। नदती का अर्थ शब्द कर रहा है, लेकिन यहाँ मोर जो कूकता है तो इसलिए कूक रहा है। अब इससे आगे फिर सीता जी कहती हैं, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। आगे सीता जी कहती हैं, से कौतुक स्नेह श्राम ऐसा सहा। सीता जी कह रही हैं कि कौतुक और स्नेहयुक्त आंसुओं के साथ, यहाँ से सीता जी कह रही हैं कि कौतुक और स्नेहयुक्त आंसुओं के साथ ऐसा सहा, यह वह है। फिर राम जी कहते हैं, मोदस्व वत्स वयम अद्य वर्धामहे, वत्स प्रसन्न हो, हम भी आज बढ़ रहे हैं। सीता कहती है, एवं भवतु, ऐसा ही हो। फिर राम जी कहते हैं, श्लोक गाते हैं मालिनी छंद में 19 नंबर का। नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकै। इसका वो है, लक्षण है मालिनी छंद का। और भ्रमिषु कृतपुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः, प्रचलित चटुल भ्रतांडवै मंडयन्तयः, करकिशल्यतालै मुग्धया नर्त्यमानं, सुतमिव मनसा त्वां वत्सले स्मरामि। नन्मयुतेयं भ्रमिषु कृतपुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः, प्रचलित चटुल भ्रूतांडवै मंडयन्तयः, आगे करकिशल्य तालै मुग्धया नर्त्यमानं, सुतमिव मनसा त्वां वत्सले स्मरामि। भ्रमिषु जो मोर भ्रमर करते हैं, चक्कर लगाते हैं। भ्रमिषु क्या क्या भ्रमण कर रहा है, क्या घूम रहा है, उसको देखिए। भ्रमिषु कृतपुटान्त मंडलावृत्ति चक्षु, चक्कर लगा लगा कर घूमने पर। प्रचलित चटुल भ्रूतांडवै मंडयन्त्यः, अपांग देश के जो आँखों के अंदर जो पुतली होती है उसके घूमने की बात हो रही है। अंदर ही अंदर घूमने वाले नेत्रों को चंचल एवं
सविलास बोहों के मुग्धया कर किसल्यतालय नृत्यमानः। भोहों के नृत्य से ही विभूषित करती हुई उस मुग्धा के द्वारा, उस मुग्धा के द्वारा नवाम मोर सुतमिव वत्सलेन प्रेम से मनसा स्मरामि। उस मुग्धा के द्वारा कर पल्लवों की तालियों से पुत्र की भांति नचाए जाते हुए मैं स्नेहपूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। जब पंचवटी में सीता जी रहती थीं तो वे अपने हाथों की ताली बजा बजा कर मयूर को नचाती थीं। तो उसी को याद करते हुए राम जी कहते हैं कि मयूर तुम्हारे चक्कर लगा लगा कर घूमने पर अपांग देश के अंदर ही अंदर घूमने वाले नेत्रों को चंचल एवं विलास बोहों के नृत्यों से ही विभूषित करती हुई उस मुग्धा के द्वारा कर पल्लवों की तालियों से पुत्र की भांति नचाए जाते हुए मैं स्नेहपूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। भ्रमिसुः चक्राकार घूमना, गोल गोल घूमना, और इसमें उपमा अलंकार है। अब इससे आगे हंत त्रयंचोऽपि परिचयम अनुरुन्ध्यते है। फिर 20 नंबर का श्लोक और 2 पंक्तियां यहाँ हैं राम जी की और 2 नीचे आएंगी, बीच में सीता जी का कथन आ जाएगा। तो और जो ये 19 नंबर का श्लोक है उसका भावार्थ ये है कि मयूर जब प्रियतमा कर किसल्यों द्वारा ताल देकर तुम्हें नचाया करती थीं तब तुम जैसे जैसे चारों ओर गोलाकार घूमते थे वैसे ही वैसे उसके नेत्र भी अंदर ही अंदर घूमते थे। किसके नेत्र? सीता जी के। बोहों के इस निपुण नृत्य से उनकी बड़ी शोभा होती थी। आज उन बातों को याद कर प्रेमपूर्ण मन से पुत्र की भांति मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ। फिर हा त्रयंचो अपि परिचय अनुरुन्धते, वह पशु पक्षी भी परिचय का ध्यान रखते हैं। त्रयंच पशु पक्षी। फिर जो श्लोक बोलते हैं ये 20 नंबर का श्लोक और 20 नंबर का जो श्लोक है वो भी पुष्पिताग्रा छंद में है। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बा प्रियतमाया परिवर्धितोऽयमासीत्। इससे आगे का भी देख लीजिए। स्मरति गिरिमयूरे सह देव्यः स्वजनिव अत्र यथा प्रमोदमेतिः। अब राम जी कह रहे हैं कि कतिपय कुसुमो उद्गमः कदम्बः प्रियतमः परिवर्धितो अयम आसीत्। उस पर बैठकर कतिपय कुसुम उद्गमः कदम्बा प्रियतमः परिवर्धितो अयम आसीत। प्रियतमा ने कुछ कलियों से युक्त जिस कदम को जलदा नादि से बड़ा किया था। जल आदि जो देते हैं, पानी देते हैं प्रतिदिन, तो उस कदम के पेड़ को प्रियतमा को बड़ा किया था, कदम के पेड़ को बड़ा किया था। प्रियतमा ने, सीता ने कुछ कलियों से युक्त, उस पर कुछ कहीं कहीं कलियां थीं, उस कदम के पेड़ को जल आदि देकर बड़ा किया था। उस पेड़ पर मयूर बैठा था, उसकी बात हो रही है। फिर सीता जी कहती हैं शास्त्रम सुष्ठु प्रत्यभिज्ञातम आर्यपुत्रेण। आंखों में आंसू भरकर आर्यपुत्र ने बहुत ठीक पहचाना। अब राम बाकी 2 लाइनों में कहते हैं स्मृति ही गिरि मयूरः ऐसा देव्यः स्वजन इव अत्र यतः प्रमोदम एति ही। उस पर बैठकर यह पहाड़ी मोर देवी
देवी को याद कर रहा है। उस पर बैठकर, उस कदम के पेड़ पर बैठकर मोर देवी को याद कर रहा है। स्वजना इव अत्र यत् प्रमोदम इति, क्योंकि इस पर यह स्वजन की भांति आनंद प्राप्त कर रहा है। स्वजन अपने जन की भांति आनंद प्राप्त कर रहा है। अब दोनों चारों लाइनों का एक साथ देखिए कि प्रियतमा ने कुछ कलियों से युक्त जिस कदम को जल आदि देकर बड़ा किया था, उस पर बैठकर यह पहाड़ी मोर देवी सीता को याद कर रहा है, क्योंकि इस पर यह अपने जनों की भांति आनंद प्राप्त कर रहा है। फिर इसके बाद वासंती कहती हैं कि अत्र तावत आसन परिग्रहम करोति देवः। महाराज तब तक यहाँ आसन परिग्रह करोति, आसन ग्रहण कीजिए। राम उपविशति ही, राम बैठते हैं। और जो 20 नंबर का श्लोक था इसमें भी उपमा अलंकार है। अब आगे वासंती जी का श्लोक आता है। वासंती जी श्लोक बोलती हैं 21 नंबर का, और ये वसंतिल का छंद में बोलती हैं। वसंतिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, निरंध बाल कदली वन मध्यवर्ती, कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते, अत्रिस्थिता तृणाम दावन गोचरेभ्यः, सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। उक्ता वसंतिलका में गाती हैं वासंती, निरंध बाल कदली वन मध्यवर्ती, कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते, अत्रिस्थिता तृणं दात वन गोचरेभ्यः, सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। कह रही है कांता सखस्यते, कांता सखस्यते निरंध बाल कदली वन मध्यवर्ती, सघन और छोटे छोटे, निरंध होते हैं घने, पास पास, सघन घने सारे जो एक साथ से दिखाई देते हैं, सघन होते हैं, मिले होते हैं आपस में, तो उसको कह रहे हैं सघन और छोटे छोटे, बाल कदली छोटे छोटे केलों के, वन मध्यवर्ती वन के बीच में, शिलातलम यह शिलातलम अस्ति, कांथा सखस्य यह आपके सहित विश्राम करने के लिए शिलातल था। सघन और छोटे छोटे केलों के वन के बीच में यह आपके लिए, आपके सहित विश्राम करने के लिए शिलातल था। आपके सहित मतलब राम और सीता दोनों के लिए। अत्र स्थिता इस पर बैठी हुई, स्थित हुई, सीता वन गोचरेभ्य तृणम अदात, इस पर बैठी हुई सीता वन में विचरण करने वाले तृणम मृगों को, आदात तथा हरिणिकई न विमुच्यते स्म, मृगों को कोमल कोमल तिनके दिया करती थी। तृणम माने घास के तिनके होते हैं और हरिणिकई माने मृग होता है। तो जो सीता जी हैं उस शिलातल पर बैठकर वन में विचरण करने वाले मृगों को, हिरणों को कोमल कोमल तिनके दिया करती थी। न विमुच्यते स्म, इसी में उसे मृग नहीं छोड़ते थे, इसी से उन्हें, सीता जी को मृग नहीं छोड़ते थे। इसमें भी वसंतिल का छंद है। और अलंकार कौन सा है? अलंकार अदात धातु आई है, लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है। और लकार इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं है लकार के बारे में। आगे सीता जी के कथन से शुरू होगा, नहीं राम जी के कथन से शुरू होता है। राम कहते इदम अशक्यम दृष्टुम इति अन्यतो रुदन उपविशति ही। राम जी कहते हैं इसे तो देखना ही असंभव है। इति अन्यतो रुदन उपविशति, रोते हुए दूसरी ओर बैठ जाते हैं। फिर सीता जी कहती हैं, देखिए हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि PDF कभी कभी ऐसी होती हैं गलत छपी हुई होती हैं ना, तो इसलिए बुक भी खोलें उसमें भी चेक करते हैं। सीता जी कहती हैं
सखी वासंती, हे सखी वासंती, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य। कह रही हैं कि सखी वासंती आर्यपुत्र को, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम चेतत दर्शनतः, आर्यपुत्र को और मुझे यह स्थान दिखाकर तुमने यह क्या कर डाला। हाधिक हाधिक, हाय हाय, सहा इव आर्यपुत्रः, यह वही आर्यपुत्र हैं। तदेव पंचवटी वनम स एव प्रिय सखी वासंती, यह वही पंचवटी वन है, वही प्रिय सखी वासंती है। तै इव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी काननोद्देश्य, वही हमारे विश्वस्त विहारों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश हैं। ता इव जात निर्विशेष मृग पक्षिण पादपश्च है, और ये वही सुत निर्विशेष पशु पक्षी, मृग पक्षी तथा वृक्ष भी हैं। परंतु मुझ मंदभागिनी के लिए तो यह सब दिखाई देता हुआ भी कुछ नहीं है। मम पुनः मर्द भाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वमेतन्नास्ति, मुझ मंदभागिनी के लिए तो सब कुछ होता हुआ भी कुछ दिखाई सा नहीं दे रहा है। कहने का आश्रय ये है कि सीता जी ये कहती हैं कि सखी वासंती, आर्यपुत्र को और मुझे यह स्थान दिखाकर, पंचवटी का शिलातल दिखाकर तुमने यह क्या कर डाला। हाय हाय, यह वही आर्यपुत्र हैं, वही पंचवटी वन है, वही प्रिय सखी वासंती हैं, वही हमारे विश्वस्त बिहारों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश हैं, और ये वही सुत निर्विशेष पशु, मृग, पक्षी और वृक्ष भी हैं। परंतु मुझ अभागिन के लिए, मंदभागिनी के लिए तो यह सब दिखाई देता हुआ भी कुछ नहीं है। अब इससे आगे कहती हैं, मेरे लिए संसार का ऐसा दयनीय परिणाम होगा। ईदृशो, इस प्रकार का, जीवलोकस्य, संसार का ऐसा परिणाम संवृत्तः, ऐसा दयनीय परिणाम हो गया। फिर अब इससे आगे वासंती कहती हैं, सखी सीते कथम न पश्यसि, सखी सीते, रामभद्र की अवस्था क्यों नहीं देखती हो। रामभद्र से अवस्थायाम, वासंती कहती हैं, सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थायाम, हे सखी सीते, रामभद्र की अवस्था क्यों नहीं देखती। और इससे आगे 22 नंबर का श्लोक वासंती बोलती हैं। 22 नंबर का जो श्लोक है हमारा वासंती जी का, इसे कहती हैं हरिणी छंद में, ननकुवलयः स्निग्धै, ननकुवलयः स्निग्ध आज्ञै ददन नयनोत्सवं, सततमपि न स्वेच्छादृश्यो नवो नवैवेशा, विकलकर्णः पाण्डुचेच्छायः शुचा परिदुर्लभः, कथमपि सा इतु उन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। ये हरिणी छंद में है, और हरिणी छंद को 6 पे, 4 पे और फिर 7 पे यति करते हैं। पहले 6 अक्षरों पर, फिर उसके बाद 4 अक्षरों पर, उसके बाद 7 अक्षरों पर। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। ननकुवलयः स्निग्धै अज्ञैः ददन नयनोत्सवं, सततमपि न स्वेच्छादृशयोः नवो नवैवेशः, विकलकर्णः पाण्डुचेच्छायः शुचाः परिदुर्लभः, कथमपि सा इति उन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। अब इसका अर्थ करते हैं।
नवकुवल्य स्निग्धै अंगै। नयन उत्सवं ददत् सततम् अपि न स्वेच्छा दृश्यः सः नव नव इव आसीत् परं सम्प्रति तु शुचाविकलकर्णः पाण्डुचछाया परिदुर्लभः स इति कथमपि उन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। अब ये कह रही हैं नवकुवल्य स्निग्धै अंगै, जो नए नीले कमल के समान सुगंध अंगों से नयन उत्सवम ददत, हमारे नेत्रों को उत्सव देते हुए, सततम अपि सदैव ही निरंतर लगातार भी, न स्वेच्छा दृश्या अपनी रुचि के अनुरूप हमको, सह नवा नवः हमको नवीन ही नवीन प्रतीत इव नवीन नवीन ही प्रतीत होते थे। शुचा विकल कर्ण पाण्डुचछाया, वे ही आज शोक से, पाण्डुचछाया दुर्लभ, वे ही शोक से, सा इति वह ही, सा इति यहाँ से लेंगे, सह इति वे ही, शुचा विकल कर्ण पाण्डुचछाया शोक से दुर्बल, विकेंद्रीय जो इंद्रिय ग्रसित हो जाती हैं, टूट फूट हो जाती हैं, कट फिट जाती है, उनको विकल कर्ण है, विकलेंद्रिय, तथा पाण्डुचछाया पीले पड़ गए हैं, और परिदुर्लभा और बड़ी कठिनता से, सा इति कथम अपि उन्नेतव्यः ये वे ही हैं इस प्रकार पहचाने जाते हैं, तथापि फिर भी दृशो प्रियः फिर भी ये आँखों को अच्छे लगने वाले हैं। अब सीता जी राम के लिए कह रही हैं, ये ना सीता जी कह रही हैं राम के लिए कि नहीं, ये तो वासंती कह रही हैं राम के लिए, वासंती जी कह रही हैं राम के लिए कि जो राम पहले नए नीले कमल के समान थे, स्निग्ध अंगों से हमारे नेत्रों को उत्सव देते हुए, सदैव अपनी रुचि के अनुरूप हमको नवीन ही नवीन प्रतीत होते थे, वे ही आज शोक से दुर्बल, विकलेंद्रिय तथा पीले पड़ गए हैं, और बड़ी कठिनता से, ये वे ही हैं इस प्रकार पहचाने जाते हैं, फिर भी ये आँखों को अच्छे लगने वाले हैं। इससे बाद में फिर सीता जी कहती हैं, सखी पश्यामी, सखी देख रही हूँ। तमसा कहती हैं, पश्यन्ति प्रियम भूयः, चिरकाल तक प्रिया को यूं ही देखती रहो। वासंती कहती हैं कि चिरकाल तक प्रिया को यूं ही देखती रहो। अब ये जो 22 नंबर का श्लोक था, इसमें हमने बता दिया हरिणी छंद है, और हरिणी छंद का लक्षण नहीं यहाँ दिया है, हरिणी छंद का लक्षण नहीं दिया है। आगे चलते हैं, आगे सीता जी कहती हैं, इति पश्यन्ति स्थिता, हा देव है, सूक्ति है यहाँ पे देखिए, हा देव है एषः मया बिना अहम अपि एतेन विनेति केन संभावितम अस्ति। सीता जी कह रही हैं कि हा देव, ये मेरे बिना, और एषः मया बिना, मेरे बिना, और मैं सीता, अपि एतेन विनय एति केन संभाविता आसीत, हा देव ये मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूँगी, यह कैसे, यह किसे संभावना थी। ये सूक्ति है, ऐसा राम के लिए आया है, और मया सीता जी के लिए आया है, और अहम भी सीता जी के लिए आया है, और विनयति राम से। तो कह रही हैं सीता जी की, हाँ देव ये मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूँगी, यह किसे संभावना थी। ऐसा सोचती हैं वो अपने मन में। तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरातपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावत वत्सलम आर्य पुत्रम। फिर ये सीता जी से आगे कहती हैं कि अतः मैं
सीता जी इससे कहती हैं, इससे आगे कह रही हैं कि अतः मैं तन मुहूर्त मात्र जन्मांतरापि, अतः मैं जन्म के अंतर में भी, जन्मांतर में भी, किसी दूसरे जन्म में भी दुर्लभ लब्ध दर्शनम, दुर्लभ दर्शन प्रिय आर्य पुत्र को वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि, आंसुओं के उमड़ने और गिरने के बीच का जो समय होता है, तावत वत्सलम आर्य पुत्रम, बीच वाले समय में देखती हूँ। कह रही है मैं जन्मांतर में भी दुर्लभ दर्शन प्रिय आर्य पुत्र को आंसुओं के उमड़ने और गिरने के बीच वाले समय में देखती हूँ, क्योंकि जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, जब वो नीचे टपक जाते हैं उसके बाद वो दिखता था। तो उसी के लिए यहाँ सीता जी कह रही हैं। और इतने दिन के बाद दर्शन हुआ है, तो उसके बाद उन्हें तो इस दर्शन की कोई ऐसा था ही नहीं कि दर्शन भी होंगे राम के, लेकिन उन्हें ये दर्शन हो गया है, तो इसलिए इसे दुर्लभ दर्शन कहा है। ठीक है, फिर तमसा जी ऐसा कहकर देखती हुई खड़ी रहती हैं सीता जी। फिर उसके बाद तमसा कहती हैं, तमसा जो कहती हैं वो कहती हैं परिस्वज्य श्रासम, लिपट कर रोती हुई। फिर अब यहाँ पर जो तमसा जी हैं हमारी, वो भी एक श्लोक बोलती हैं 23 नंबर का। और 23 नंबर का जो तमसा जी श्लोक बोलती हैं वो हमारा मालिनी छंद में बोलती हैं। नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, विलुतम अतिपूरै वाष्पानंद शोकहम, प्रभवम अवसृजन्तौ पश्चिमलोतान दीर्घः, स्नपयति हृदयस्यं सिंहेनेस्य नंदनीते, धवल मधुर मुग्ध्या दुग्ध कुवल्येव दृष्टि। देखो एक बार इतना पढ़ा जाता है, नन्मयुतेयं विलुलितमतिपूरै मालिनी भोगिलोकै, वाष्पमानंद शोकः। आधा लक्षण लगाइए और आधा श्लोक लगाइए, तो उसके बाद आपका लक्षण भी याद हो जाएगा और श्लोक भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे और 15 वर्ण का होता है, 8 पे और 7 पर यति होती है। पहले 8 पे होगी यति, उसके बाद 7 पर यति होगी। इस प्रकार 15 हो जाते हैं मालिनी छंद में। एक बार और पढ़ देती हूँ। विलुलितम अतिपूरै वाष्पम आनंद शोकः, प्रभवम अवसृजन्तौ पक्ष्मलोतानि दीर्घः, स्नप्यति हृदयस्यं सिंहेनिस्य नंदनीते, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुवल्येव दृष्टिः। अब ये सीता जी कहती हैं तमसा जी, अतिपूरै अत्यधिक, विलुलितम प्रभावित होना, आनंद शोक प्रभवम वाष्पम अवसृजंती, भरपूर वेग से आनंद और शोक से जो उत्पन्न आंसू बरसाती हुई, पक्ष्मलोतान दीर्घः, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुवल्याः, सघन पलकों से दीर्घ, सिन्हे बरसाने वाली, धवल मधुर मुग्धा, सिन्हे बरसाने वाली तुम्हारी धवल मधुर प्रिय तथा दुग्ध कुवल्या इव ते दृष्टि, तथा मनोहारी दृष्टि दूध की कुल्या, दूध की नहर या नदी की भांति, सिन्हे निस्य नंदिनी प्रेम को बहाने वाली, हृदय सम हृदय को स्नपयति नहलाती है, स्नपयति नहलाती है। कह रही हैं तमसा जी कि भरपूर वेग से आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू बरसाती हुई, सघन पलकों से दीर्घ, सिन्हे बरसाने वाली तुम्हारी धवल मधुर प्रिय तथा मनोहारिणी दृष्टि दूध की कुल्या कृत्रिम नदी नहर आदि की भांति, प्राणेश्वर हृदयसम राम को कह रही हैं, तो प्राणेश्वर राम को स्नान करा रही हैं।
अर्थात काजल रहित होने से तुम्हारी श्वेत प्रिय तथा सुंदर दृष्टि राम को निरंतर टकटकी लगाकर देख रही हैं। तमसा जी का ये कहने का आश्रय था। अब इससे आगे सीता जी का वासंती जी का कथन आएगा 24 नंबर के श्लोक में, उसे अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें जो अलंकार है वो उपमा, उत्प्रेक्षा और संसृष्टि अलंकार है। मालिनी, छंद, वैदर्भी, रीति। अब जिन सभी को नमः संस्कृताय, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे और आप अपने घर बैठे तैयारी करते रहिएगा।